नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खटक के डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर। हम आप आज बात करने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के मध्य सीज़ फायर डिक्लेयर होने के बाद में जो मध्यस्थता की वार्ता पाकिस्तान में होने जा रही थी वो फ़िलहाल के लिए स्थगित हो गई है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि वार्ता सफल नहीं हुई है, विफल हो गई है। इसका कारण है कि अमेरिका ने कहा है कि यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोलता है, उस अवस्था में हम जखीरे के साथ में, नए असले के साथ में और नए जहाज़ों के साथ में, बेड़े के साथ में। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि तुम यदि हमारे अलाइज़ के ऊपर हमला करना रोकते नहीं हो, उस अवस्था में हम भी सीज़ फायर की टेबल पर नहीं बैठेंगे। इधर अरागची विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद में वार्ता को सफल करने का प्रयास किया, लेकिन वार्ता सफल नहीं हुई। अरागची जब ईरान से निकले और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहुंचने वाले थे, उस समय जिस फ़्लाइट में वो आ रहे थे, उस फ़्लाइट में 4 स्कूली स्टूडेंट्स के बैग रखे हुए थे। उन्होंने ये भी दिखाने का प्रयास किया कि जिस समय अमेरिका ने एक स्कूल पर हमला किया था, उसमें जितने बच्चे मारे गए थे उनको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ में सीज़ फायर की जो टेबल है उस पर स्थगित रहेंगे, सीज़ फायर की टेबल पर साथ रहेंगे। ऐसा उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। और दूसरी तरफ सीज़ फायर इसलिए भी सफल नहीं हुआ क्योंकि इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मौजूद नहीं थे पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज़राइल को रिकग्नाइज़ भी नहीं करता। अपने पासपोर्ट पर यह भी लिखता है कि पूरे देश विदेश में ये पासपोर्ट लागू है एक्सेप्ट इज़राइल, मतलब कि इज़राइल को छोड़कर दुनिया में किसी भी देश में आप पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेकर जा सकते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू नहीं चाहते सीज़ फायर को आगे बढ़ाना। उनका कहना है कि जब तक इस्लामिक रेजिम ईरान में ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं हमले नहीं रोकूंगा। उन्होंने कल एक हिब्रू भाषा में स्टेटमेंट जारी किया था, वीडियो फुटेज जारी किया था कि हमारे लिए ये कंट्रीज़ जो रेड जोन में दिखा रखी थी वो ही इज़राइल के लिए ख़तरा बनी हुई है, यानी कि नासूर बनी हुई है उनके लिए। उनका कहना था कि जब तक ये इस्लामिक रेजिम ख़त्म नहीं होती तब तक हम हमला नहीं रोकने वाले हैं। इसका मतलब है कि जब तक इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक टेबल पर साथ नहीं होंगे अमेरिका और ईरान के मध्यस्थता की टेबल पर, तब तक ये मध्यस्थता की एग्रीमेंट सफल नहीं होने वाली है। ईरान को मध्यस्थता की टेबल पर लाने के लिए सबसे अहम भूमिका रूस और चाइना की बताई जा रही है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि चाइना ने ईरान को बैक पुश किया था कि आप चलिए मध्यस्थता की टेबल पर। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि यदि मध्यस्थता हो जाती है, एग्रीमेंट होता है, तो हमारा जो यूएई में फंसा हुआ पैसा है वो रिलीज़ किया जाए। ऐसा तब भी संभव हो सकता है जब अमेरिका उसको रिलीज़ करने के लिए बाध्य हो, और अमेरिका बाध्य तभी होगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखा जाएगा। और ईरान ने एक तरफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की चाबियां हमारे पास नहीं है, यानी कि दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहने का प्रयास किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो भी माइंस बिछा रखी थी पानी के अंदर, उनकी लोकेशंस हमें पता नहीं है और उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको डिटेक्ट करने का मतलब था कि उनको इस जो वाटर माइंस थी उसको निकाल कर साइड में किया जाए और जो भी जहाज़ वहाँ से निकलने के लिए तैयार थे उनको निकाला जाए। हालांकि इस बीच ईरान ने हर एक जहाज़ को निकलने के लिए $2 मिलियन का फ़ीस यानी टोल वसूलना जारी रखा गया है। और दूसरी तरफ माइंस इतनी बिछा रखे हैं जिनका कोई लोकेशन अभी तक पता नहीं है ईरान को खुद भी। और IRGC ने भी यह डिक्लेयर किया है कि हम जितने भी छोटे छोटे जहाज़ों के माध्यम से उसको डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं वो जारी है, और जब तक डिटेक्ट नहीं हो जाए तब तक ज़्यादातर तादाद में जहाज़ों की आवाजाही नहीं हो पाएगी। यह कहना ईरान की IRGC की तरफ से था। दूसरी तरफ ये भी है कि
पाकिस्तान के लोगों ने, यानी कि मध्यस्थता करने वाले प्रधानमंत्री ने ईरान को कुछ और शर्तें बताई थी और अमेरिका को कुछ और शर्तें बताई थी। यानी कि दोनों को अलग अलग पेपर पढ़ाकर एक टेबल पर लाने का प्रयास किया, लेकिन एक टेबल पर आने के बाद में वो एग्री नहीं कर पाए। इसका यह मतलब हो सकता है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में इस्लामिक ब्रदरहुड का बॉन्ड ज़रूर है, लेकिन ईरान को विश्वास पाकिस्तान पर कतई नहीं है और पाकिस्तान ने वही बिचौलिए और दोगलेपन का माहौल दिखाने का प्रयास किया है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ द खटक